हजरात आप बस मोहब्बत से बैठिए, इंशाअल्लाह आपको इतना मजा आएगा कि बैठने की कीमत वसूल हो जाएगी। सारा मजमा बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह इस कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हुसैन का जलसा बहुत आला पैमाने पे सजाया। जिन जिन नौजवानों ने मेहनत की और जिन जिन लोगों ने इसमें अपना पैसा खर्च किया, अल्लाह ताला उसका बदला बेहतरीन अंदाज में दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। बहुत मुबारकबाद के काबिल है कमेटी के लोग भी। बहुत बड़ा प्रोग्राम ये नबी का जलसा सजाया है। हजरत तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह, आप चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हुजूर शाहजी मियां का फैज यहाँ झमाझम बरस रहा है। कितनी दूर पड़ता है शाहजी मियां का आस्थाना यहाँ से? कितने किलो? 40-50 किलोमीटर। तो करंट तो आ रहा होगा। अल्लाह वालों का गरीब नवाज 800 किलोमीटर दूर आराम फरमा रहे हैं, तो करंट यहाँ तक आता है तो 50 किलोमीटर में करंट नहीं आएगा? क्या नहीं है? शाहजी का आस्थाना कोई छोटा मोटा आस्थाना नहीं है, कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। आपको पता नहीं है, शाहजी के दर पे बड़े बड़े ताजवर जाके अपनी टोपी रखते हैं और टोपी रख के कहते हैं शाहजी अगर तेरा करम की एक नजर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बहुत बड़ी चौखट है शाहजी की, खुदा की कसम। मैंने तो उस चौखट पर रात के उस हिस्से में जा जाके मांगा है जब लोग सो जाते हैं और नींदों में खबर नहीं होती, तो उस चौखट पर मैंने पढ़ पढ़ के मांगा है और इंशाअल्लाह मिला है। बहुत बड़ी बात। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हजरात मैं इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन करूंगा और ऐसा करूंगा कि आपकी रूह ताजा हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत कुछ है मेरे पास सुनाने को, मगर मैं लिमिटेड टाइम में वो बातें इंशाअल्लाह आपसे कर जाऊंगा कि शायद आप कहेंगे कि हमें आज इसी की जरूरत थी। हजरात मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, इसका तर्जमा है अल्लाह फरमाता है तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अल्लाह फरमाता तुम सबसे बेहतर उम्मत। जलसे में जितने भी बैठे हो अल्लाह सबको कह रहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्या कह रहा अल्लाह? तुम, ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। जलसे में बैठने वालों कभी झूठ बोला करो तो एक बार सोचा करो रब कह रहा सबसे बेहतर हो, यार मैं झूठ बोल रहा। एक बार सोचा करो, एक बार सोचा करो रब ने कितना बड़ा इनाम दिया, तुम सबसे बेहतर हो और यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रब को महशर में मुंह क्या दिखाऊंगा? रब ने अगर महशर में कह दिया मैंने तो तुझे सबसे बेहतर क्या बना के भेजा था, लेकिन तू झूठ बोला था, मेरा इनाम कितना बड़ा था, तेरे काम कितने बुरे थे। बोलो भाई है क्या जवाब? जब एक बार हम शराब पीते हैं तो यार कुरान की इस आयत के सिर्फ इस टुकड़े पे ख्याल कर लिया करो। तुम में कितने लोग कुरान पढ़े हुए होंगे और कितने लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते होंगे, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मा ये सबको याद हो गया होगा। छोटा सा जुमला है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और लोगों जब शराब पी के हम यहाँ से मर के जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तो तुझे सबसे बेहतर बना के भेजा था, फिर बता के तू क्या करके आया है। बोलो जवाब क्या होगा? आदमी सोचता है कि यार दाढ़ी रखना मौलवी का काम है, हसन भाई टोपी ओढ़ना मौलवी का काम है, नमाज पढ़ना मौलवी का काम है, तकरीर करना मौलवी का काम है। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मा में मौलवी नहीं है, हाफिज नहीं है, पीर नहीं है, इमाम नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में आगे से लेके पीछे तक जितने बंदे बैठे हैं सब आते हैं। इसमें मैं ये स्टेज वाले नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में लोगों तुम भी आते हो, तुम्हारा मर्तबा भी कम नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा भी बहुत बड़ा किया। आदमी जीन्स की पैंट पहन के सोचता है यार मुझे तो सारी गुंडागर्दियां जायज है,
मैं तो कुछ भी कर लूं तो मेरे लिए जायज हो जाएगा। ओ मेरे भाई नहीं, ओ मेरे भाई नहीं, तू भी इंसान अशरफुल मखलूकात है। मुस्तफा की गुलामी तुझे भी दी, नबी का उम्मती तुझे भी बनाया। तुम खैरा उम्मा का ताज तेरे ऊपर भी रखा। बता अल्लाह ने तुझे क्या कम किया है? अब अगर तू अपने कामों को बुरा कर ले तो ये खता तेरी है, मगर अल्लाह ने तो इंसाफ किया है। जो मर्तबा अल्लाह ने इन स्टेज वालों को दे के भेजा है वो मर्तबा तुझे भी दे के भेजा है। तुम खैरा उम्मा में ये भी सबसे बेहतर है तो तू भी सबसे बेहतर है, ये भी सबसे आला है तो तू भी सबसे आला है, ये भी सबसे अफजल है तो तू भी सबसे अफजल है। कान खोल के सुन ले, अगर तेरे काम अच्छे होंगे तो ये भी जन्नत का हकदार होगा और तू भी जन्नत का हकदार होगा। जिक्र शहीद आजम फैजाने शाहजी। कोई किसी से कम नहीं होगा। मैदान महशर में सबको बदला मिलेगा। ओ जलसे में आने वालों आज सुनना, तुम अपने आप को कम समझते हो कि यार मैं तो आम आदमी हूँ, मैंने गुनाह कर लिया तो कोई बात नहीं, मगर मौलवी गुनाह क्यों करता है? और सुन, तुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने एक एक कलमा पढ़ने वाले पर रखा है, एक एक मुस्तफा के गुलाम पर रखा है, एक एक मुसलमान पर रखा है। जो भी मुसलमान है चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला हो, तुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने उसके सर पर रख के बता दिया मैंने तुम्हें सबसे बेहतर बना दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक कितनी बड़ी बात है यार। मैं भी आ रहा था निकल कर गाड़ी से, मैं देख रहा डीजे बज रहे, डांस हो रहा, और डांस करने वाले कोई और नहीं, टोपी ओढ़ कर डांस कर रहे थे। यही अभी ताज़िया निकल के जा रहे हैं। अफसोस होता नहीं, ताज़िया बना कर रख लो, मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसकी जियारत कर लो। अरे यही तो मकसद है ना। देखिए ताज़िया देखने से हुसैन की याद आई। आज मैं मसला बता रहा हूं आपको, ताज़िया ना आला हजरत ने मना किया है न किसी ने, लेकिन ताज़िया समझ रहे हैं आप, ये खुराफात ना हो। ताज़िया ऐसा हो कि देखने से हुसैन की याद आए, ताज़िया ऐसा हो देखने से करबला की याद आए। मुझे बताओ ताज़िए के सामने डांस हो रहा होगा तो मुंबई के नाचने वालों की याद आएगी कि करबला की याद आएगी? ताज़िया ऐसा हो कि हुसैन की करबला की याद आ जाए, हुसैन की याद आ जाए। मेरे भाई बात मेरी गलत तो नहीं है ना यार? ये कौन सा ताज़िया है कि डांस हो रहा, नाच रहे हैं? और मेरे भाई तुम खैरा उम्मा हो, अल्लाह ने तुम्हें सबसे अफजल बनाया, उसने किसी चीज की कमी न रखी। अल्लाह ने दिया तो इतना दिया कि सबसे ऊपर तुम्हें बना दिया। जहां तुम हो ना, जहां तुम हो, इस जगह पे आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। तुम हो ना, तुम अपने आप को कम समझते हो, शराब खानों पे खड़े हो जाते हो, जुआ के अड्डे पे खड़े हो जाते हो, लोगों दुकानों पे किट चल रहा वहां खड़े होकर नमाजें छोड़ देते हो, अजान के वक्त में बातें करते हो। ओ लोगो, तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो? तुम बहुत कुछ हो। तुम खैरा उम्मा कोई और नहीं, तुम हो। वाह वाह वाह, बेशक। आई जिंदाबाद। कोई और तुम हो, वो तुम हो यार। तुमने कभी अपनी अहमियत समझी? कभी तुमने अपना मर्तबा समझा? तुम सोचते मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं मौलवी थोड़ी हूँ, मैं कोई मुकर्रिर थोड़ी हूँ, मैं कोई इमाम थोड़ी हूँ। तुम खैरा उम्मा तो है। इमाम बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, मुफ्ती बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, हाफिज बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, मुकर्रिर बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, पीर बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले। कान खोल के सुन, ये सारी चीजें बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले। वाह वाह वाह, बेशक। वाह वाह, अल्लाह ने पहले बना के भेजा है। और मेरे भाई एक बार जरा गलत, एक बात सुनो मेरी, एक बात समझो। कोई भी तवज्जो करना, मिसाल के तौर पे कोई डीएम बच्चों के साथ कंचे खेलने लगे, अंटापिल जो होता है, आप हंसोगे यार इतने बड़े ओहदे का मालिक हो के यार बच्चों के साथ क्या कर रहा है? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है ना? वो डीएम हो के कोई एसपी आ जाए, बच्चों के साथ हिंगली सिंगाड़ खेलने लगे,
कौन कौन से खेल होते हैं? लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया, इतने स्टार लगने छोटे बच्चों के साथ खेल रहा। ओ यार उतने स्टार उसके ऊपर नहीं जितने स्टार तेरे लग रहे हैं। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद। उसे स्टार हुकूमत हिंद ने दिए हैं, रिटायर होने के बाद उसके स्टार छिन जाते हैं। तुझे स्टार परवरदिगार ने दिए हैं। तेरे स्टार जब तक जिंदा रहेगा तब भी रहेंगे, और मर गया तो तेरे स्टार तेरे कब्र में जाएंगे। सुन ले, मर गया तो कब्र में स्टार जाएगा, मर गया तो कब्र में मदीने का ताजदार आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जिक्र शहीद आजम मसलक आला हजरत फैजान शाजी, फैजान शाजी रजा कमेटी, नारे तकबीर। गुलफाम डंके की चोट पर कहता है किसी का स्टार कब्र में नहीं गया, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसा हो, किसी का स्टार कब्र में नहीं गया। मगर सुन्नियो खुश नसीब हो, मरोगे तब भी अपना स्टार कब्र में लेके जाओगे। और फरिश्ते पूछेंगे कौन है तू? और नबी की गुलामी का पट्टा डाल के गया होगा तो नबी कहेंगे जानता नहीं कुंतुम खैरा का स्टार लेके आया है। फरिश्ते जानते नहीं तुम कुंतुम खैरा उम्मा का स्टार लेके आया है। ओ लोगो, तुम्हें अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया है। आज जलसे में मेरी तकरीर सुनने वालों, हर बुरा काम करने से पहले सोचना 100 बार, मेरे मौला तूने मुझे कितना बढ़ाया और मैं कितना घटिया काम करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये सोच लिया ना मैं कितना बड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो शराब के अड्डे खुदा की कसम वीरान हो जाएंगे, जुआ के अड्डे वीरान हो जाएंगे। कम से कम मुस्तफा का गुलाम तो नजर नहीं आएगा। हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है, उधर डांस पार्टी हो रही है, उधर नाच रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी है? पड़ी है। अगर तू उम्मती है नबी का तो जरूरत है। अगर कहीं हराम काम हो रहा, जहां तक तेरा हाथ पहुंचे उसे रोक दे, ये ईमान का तकाजा है। आदमी कह रहा हम तो जलसा कर रहे हैं भाई, वहां डांस कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब उनसे है। जहां तक हो सकता था, अगर तेरा कोई रिश्तेदार था नाचने वाला, तेरा कोई दोस्त था, तेरा कोई मिलने वाला था, एक बार उसे समझाता, ओ भाई ये हराम है यार, ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, तेरी बात मान लेता तब भी सवाब मिलता, नहीं मानता तब भी सवाब मिलता। ये तुम्हारा काम है ना। कहीं शादी में डांस पार्टी हो रही है, तुम कहते हो हमें क्या जरूरत है यार, है अगर तेरी वहां रिश्तेदारी है ना और तेरी चलती है तो जबरदस्ती जाकर रोक दे। कहीं कहीं रिश्तेदारी में चलती है, चलती है कि नहीं चलती है? दामाद की तो बहुत चलती है। मैं गलत कह रहा हूं? अगर दामाद ना जाए तो बारात ना जाए, अगर बहनोई ना जाए तो साले की बारात ना जाए। एक रस्म होती है, आपके यहाँ होती है पता नहीं होती है, जब साला दूल्हा बन जाता है तो बहनोई उठाता है उसे, होती है नहीं होती है? हाँ वो उठाता है, एक रस्म होती है कि भाई बहनोई उठाएगा, और जब उठाने नहीं आएगा तो उठेगा कहां से? बात है कि नहीं है? ये लोगों तुम में सब कोई ना ऐसा नहीं होगा जो किसी का बहनोई नहीं होगा। जिसकी शादी हो गई है और जिसकी नहीं हुई है वो बनेगा। तो कम से कम वहां तो तुम्हारी अथॉरिटी फुल है। अगर तुम्हारी ससुराल में ऐसा हो रहा तो कहना बेटा दूल्हा तो बनोगे मगर उठोगे नहीं, है ना? ये अथॉरिटी मेरे ऊपर है, ये मंत्रालय मेरे पास में है। अगर कहीं बुरा काम हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दिया तो ये 1 नंबर का ईमान है। 1 नंबर का ईमान है अगर बाजुओं की ताकत से रोक दिया। इस बहनोई को कम मत समझना, अगर इसने रोक दिया अपनी ताकत से कि ओ खबरदार, अगर आज डांस पार्टी हुई तुम्हारे घर में तो ये दामाद ये बहनोई तुम्हारे घर कल नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ इसकी पावर इतनी है कि वो रुक जाएगी। और जब बहनोई बुरा जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? बाज तो बहनोई भी बुराया रहता है ना। अल्लाह
लोगों जिम्मेदारी है तुम्हारी रोकना। कुरान में अगली आगे कह रहा अल्लाह तअमुरूना बिल मारूफ, तुम भलाइयों का हुक्म देने वाले हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है। अल्लाह कह रहा बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है, भलाइयों का हुक्म देना तुम्हारा। अब बताओ ये सब मौलवियों को निकालना ने सबको कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? तकरीर तो नहीं कर सकते, मगर किसी एक दोस्त को तो समझा सकते हो। बात है कि नहीं है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मिलने वाला, तुम्हारा रिश्तेदार कोई हराम काम कर रहा, तुम उसे मना कर सकते हो। तुम्हारी बात ना माने, मना करने का सवाब जब भी मिल जाएगा। बात है कि नहीं है? एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह वालों की शान ये है कि जब बुरा काम हो तो उन्हें तकलीफ होती है, ये उनकी शान है। अगर बुरा काम हो, नौजवानों सुनो, अगर बुरा काम हो और हमें तकलीफ ना हो उस बुरे काम की, तो समझ लेना ईमान हमारे दिल से निकल चुका है। ये आखिरी मंजिल है कि कोई काम गलत हो रहा है और उसे दिल में भी अगर बुरा ना समझो तो फिर समझ लेना ईमान है कि नहीं है। ये तीसरा दर्जा है। दूसरा दर्जा है जबान से मुखालफत करो बुरे काम की। पहला दर्जा है बाजू की ताकत से रोको, दूसरा दर्जा जबान से मुखालफत करो, तीसरा दर्जा दिल में बुरा जानो। क्या करो? दिल में बुरा। अगर दिल में भी हमें बुरा नहीं लग रहा बुरा काम, तो समझ लेना ईमान है कि नहीं है, फिर जायजा लेना, तौबा करना। लोगों, एक फाहिशा औरत, फाहिशा औरत का तर्जमा आप जानते होंगे, वो औरत जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, वो औरत जो अपने जिस्म को बेचती है। एक बस्ती में आ गई, और मालूम है बस्ती किसकी थी? एक अल्लाह वाले की बस्ती थी, एक वली की बस्ती थी। वली का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वली का नाम है बायजीद बुस्तामी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते ना हमें क्या जरूरत पड़ी, बुरा बुरा काम उस महल्ले में, और हमें क्या जरूरत है? सुन, कुंतुम खैरा उम्मा का मालिक तू है, तो जरूरत है। लगा बायजीद बुस्तामी की बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया। लोगों, नौजवान लड़कों को अपने दामे फरेब में फंसाती थी और उनका मुंह काला कराती थी। लोगों जरा गौर करना, एक मुरीद आया बायजीद बुस्तामी की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है। हुजूर, वो नौजवान लड़कों को अपना जिस्म बेचती है। नौजवान लड़के उसके कोटे पर जाते हैं और जाने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई। मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर रोते क्यों हैं? इसमें आपका तो कोई मैटर नहीं। जाने वाला जाता है, बुलाने वाली बुलाती है, इसमें आपका क्या मैटर है? आपकी चीख क्यों निकल गई? आपके आंसू क्यों आ गए? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत लोगों के ईमान पर डाका डालती थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या दूंगा? तू क्या कर? वाह, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी? लोगों है जरूरत। जिस दिन तुमने अपनी जरूरत महसूस कर ली, खुदा की कसम बस्तियों से बुरे काम खत्म हो जाए। किसी एक मौलवी के बस की बात नहीं, किसी एक इमाम के बस की बात नहीं, किसी एक पीर की बस की बात नहीं कि मुआशरे से बुराई का खात्मा। जिस दिन सब सर से कफन बांध के आ जाएंगे, या तो बुराई रहेगी या हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, आप रहोगे। बायजीद बुस्तामी फरमाते, मेरे मुरीद, मेरे रब ने पूछ लिया कि तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा डाल के बैठी थी, तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? मैं क्या जवाब? मुरीद खामोश हो गया। हुजूर क्या करूं? क्या उसको जाकर के भगाऊं, से मारूं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, उसको मारना भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, उसको गालियां भी नहीं देना, अल्लाह अल्लाह, उसे तकलीफ भी नहीं देना। यार अल्लाह वालों की शान देख। हम तो बुराई भी रोकते हैं ना, तो गुंडागर्दी से खबर नहीं, यार प्यार से रोको। अल्लाह के रसूल ने जो दावत दी है ना इस्लाम की, खुदा की कसम तलवार से नहीं किरदार से दी है, प्यार से दी है, प्यार से। वो प्यार सामने लाओ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, बस तो इतना पता लगा कि आज वो उसका बाजार लगने का टाइम क्या है। वो
मुरीद गया, जाकर के पता लगाया, पता चल गया शाम के टाइम वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करती है। शाम के टाइम उसका बाजार लगता, नौजवान आते हैं, उसके जिस्म की बोली लगाते हैं। बायजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। कहाँ बिछा दिया? कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के, जोर से बोलो, बिछा दिया। आज एक अल्लाह वाला बैठा है फाहिशा के दरवाजे। लोगों, हर आंख से दिखती हुई चीज सच्ची नहीं होती। ये भी सुन लो, आज जुमला जो मैं बोल रहा हूं, हर आंख से दिखने वाली चीज सच्ची, वरना तो आज अल्लाह वाला कहां बैठा है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो फिर अंदाजा तो बहुत गलत जगह जाएगा ना। बोलो है कि नहीं है? फाहिशा के दरवाजे पर बैठे, जोहर वहीं पड़ी, असर वहीं पड़ी, मगरिब वहीं पड़ी। फाहिशा ने अपनी खादमा को बुला के कहा, जाओ और देखो दरवाजे पे कितने कस्टमर आए हैं, उनकी लिस्ट लाओ। खादम आई तो देखा एक ही बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। बस बस एक ही बैठा है और कोई दूसरा नहीं है। फाहिशा की खादमा चक्कर में पड़ गई। यहाँ तो शराबी आते थे, यहाँ तो ज्वारी आते थे, यहाँ तो सट्टेबाज आते थे, यहाँ तो होश गुम करने वाले आते थे। ये आज कौन दाढ़ी वाला, टोपी वाला, सजदे वाला, कुरान की तिलावत वाला, तस्बीह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आ गया। क्या रास्ता तो नहीं भटक गया? खादमा आई, आके बोली, ओ बाबा आप क्या रास्ता भटक गए? फरमाया रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रास्ता वो भटक गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं भटके हैं। वाह, दिल से सुनना। जितना टाइम ज्यादा हो गया ना, इतना हाई फाई मैं आपके सामने मैटर पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम नींद को सो दूर चली गई। वाह वाह, जिंदाबाद। आपको अगर एक प्याला दूध समंदर में डाल दो तो दूध दूध रहेगा या पानी हो जाएगा? बोलिए, जोर से बोलो। अरे यार पानी हो जाएगा, है क्या नहीं? और एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी डाल दो तो पानी पानी रहेगा कि दूध हो जाएगा? पता चला जिसकी क्वांटिटी हाई फाई हो वो अपने में से कर लेता है, अपने जैसा कर लेता है। अगर गुनाहगार ज्यादती पर हो और उनकी तादाद ज्यादा हो तो वो अपने जैसा कर लेता है, और ईमान वाला कोई अल्लाह का वली हो तो वो अपने जैसा कर लेता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये रॉन्ग साइड आ गई है, ये गलत जगह आ गई, इसकी जगह ये ना थी। मेरी बस्ती में इसने डेरा डाला, शायद इसे पता नहीं था कि मैं भी रहता हूँ यहाँ। कहने लगी, सुनिए, हमें तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा सजदा, तुम्हारा रुकू, तुम्हारा क़ियाम, तुम्हारे रुकू सुजूद, तुम्हारे तस्बीह, इनसे मतलब नहीं। यहाँ पर आने वाला आता है और वो एक ही काम करता है, मुंह काला करता। आप बताइए। आपने फरमाया अपनी मालकिन से पूछ करके हम उसके पास आना चाहते हैं। अल्लाह, जरा और यहाँ तक भी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार कौन आज पास में जा रहा है? अगर आज का जमाना होता ना और किसी मौलवी को ऐसे बैठे हुए कोई देख लेता ना तो फोटो खींच के पहले फेसबुक पर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठे हैं। उस जमाने के लोग आए, बैठा हुआ देखा, सबने बैठा देखा बायजीद बुस्तामी बैठे, मगर देखते सबसे बोलता कोई कुछ नहीं था। बस देखते हजरत बैठे, और जो आए भी ना कस्टमर वो हजरत की वजह से चले गए। अरे हजरत, बस हजरत ही हजरत रह गए। शाम को वो खादमा गई, कहा एक ही आया, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आना चाहता है। कहने लगी, आए शौक से आए, हमें मतलब नहीं है मगर फीस दे। आई खादमा कहने लगी, बाबा इजाजत तो है मगर फीस देना होगी।
बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस पूरी रात की बोल कितनी लेंगे? पूरी रात की फीस देंगे। पूरी रात की कीमत अदा कर दी बायजीद बुस्तामी। अब चले। जब चले तो उसके हुजरे में पहुंचे, वो जुल्फे बिखेर के मेकअप करके बैठी है। बायजीद बुस्तामी हुजरे में कदम रखे, निगाहें झुका ली, जमीन से निगाह ना उठा सके। वाह वाह वाह, निगाह बायजीद बुस्तामी ना उठाए। जोर से बोलिए निगाह। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया की औरतें पर्दा करने लगे, पूरी दुनिया की औरतें, फिर भी तुमसे तुम्हारी निगाह के बारे में हिसाब होगा। ये मत सोचो आप हम औरतों को, लड़कियों को कसूरवार ठहराते हैं, ये बेपर्दा घूम रही हैं। वो बेपर्दा रहे तो उनकी बेपर्दगी का हिसाब उनसे होगा। पूरी दुनिया की औरतें भी अगर पर्दे में रहें तो हमारी निगाह का हिसाब हमसे होगा। बायजीद बुस्तामी लोगों उसके हुजरे में जाकर के निगाहें जमीन पर पड़ी हैं, निगाह नहीं उठती। कहने लगी ओ आने वाले तू अजीब है, आया है पूरी रात की कीमत दे करके आया है, मगर तेरी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ती। अरे निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न और जमाल की परी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न की देवी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न का मुजस्समा हूँ। निगाह उठा के तो देख, अगर एक बार देखेगा तो मेरे हुस्न पर फिदा हो जाएगा। अरे इतनी कीमत अदा करके भी अपनी निगाह नीचे करके खड़ा है, वजह क्या है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कान खोल के सुन ले, मेरा एक दिल था और ये दिल में किसी को दे चुका हूँ। अब इस दिल में किसी की मोहब्बत और किसी का हुस्न नहीं आने वाला है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी बस्ती में रहने लगी है? कहने लगे नहीं, मैंने जिसे दिल दिया है वो मेरी बस्ती में नहीं रहता, वो मदीने में रहता है। वाह वाह वाह, बेशक यार जरा जोर से बोलो ना। सुभान बेशक मेरे भाई यार कोई मजमे से भी नारा लगाए तो बड़ा अच्छा होगा। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है, नबियों का सरदार है, आमीना का लाल है, और वो इतना खूबसूरत है, वो इतना खूबसूरत है जो उसके चेहरे को देख ले वो चमक जाता है। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। क्या मिसाल है, तेरी क्या औकात है? मेरे नबी के पैर से जो जर्रा लग जाए ना, उस जर्रे की हैसियत ये है कि तुझ जैसे करोड़ों भी उसका मुकाबला। दिल एक था दे दिया तो कहने लगी फिर यहाँ क्या करने आया? जब दिल दे के आया है तो यहाँ क्या करने आया है? आपने फरमाया दिल तो दे दिया है, दिल तो दे दिया है, अब यहाँ तेरे दिल का इलाज करने आया। यार जरा जोर से बोलो। तेरे दिल का इलाज करने आया। तो कहने लगी नजर तो उठा के देख ना मेरे हुस्न को। कहने लगे पूरी रात की कीमत अदा हमने की है, तू बताएगी नजर कहाँ रखना है? अरे कीमत हमने दी है ना, तो तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना है। अब हम बताएंगे कि तुझे क्या करना है। यार जब कीमत हमने दी है तो फिर बताएंगे हम ना तुझे क्या करना। तू कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना? यार सुनोगे तो मचल जाओगे, जरा सुनोगे तो मचल जाओगे। देखो नारा लगे तो मजमे में से लगना चाहिए। कहने लगे तू नहीं बताएगी, अब हम बताएंगे क्या करना है। बोलिए कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है तेरा मेरा? कीमत तेरी मांगी मैंने दी, दी के नहीं दी? हाँ दी। तो कहने लगे फिर जो मैं बोलूंगा तुझे वो करना होगा। कहने लगी मुझे मंजूर है ये सौदा। कहने लगे अगर मंजूर है तो सबसे पहला काम सुन, गुस्ल खाना में जाके सबसे पहले वुजू कर और फिर गुस्ल कर। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमें क्या जरूरत पड़ी है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं तो फाहिशा है, वो तो जिस्म बेचने वाली, वो तो एक धंधेबाज खातून है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं अपनी खानका से निकल के जाऊं? यार लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? मगर नहीं, लोग देख लेंगे क्या कहेंगे नहीं। मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा? नजर नहीं था, मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा कि इसको तूने हिदायत क्यों नहीं दी, इस जो है इस्लाम की दावत क्यों नहीं दी? अल्लाह अल्लाह कहने के गुस्ल करके कहने लगी ओ बाबा तू अजीब है, पूरी रात की
कीमत अदा करके वुजू कराता है, पूरे रात की कीमत अदा करके गुस्ल कराता है। कहने लगी अपनी अपनी ख्वाहिश है, कोई कीमत दे के मुंह काला करता है, कोई कीमत दे के तेरे गुनाहों को धुलता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। वाह, कहीं से कमजोर तो नहीं आप? टनाटन है कुछ नहीं है। और यहीं से होकर रास्ता मेरा करबला जाए, यहीं से होकर रास्ता किधर निकलेगा? इसलिए कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। जब किसी बड़े तक पहुंचते हैं तो छोटे का दामन पकड़ते हैं, फिर और बड़े का, फिर और बड़े का, और जब मुस्तफा का दामन पकड़ लेना तो खुदा से मिला देते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। कहने लगे वुजू कर और गुस्ल कर। हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है यार? जरूरत पड़ी है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। अल्लाह, हमारे बड़ों को भी निकलना पड़ेगा, हमारे छोटों को भी निकलना पड़ेगा। जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक निकलना पड़ेगा। अल्लाह, वुजू कर गुस्ल कर लिया। कहने लगी अभी क्या करूं बाबा? कहने लगी जो तेरी चादर तूने जमीन पर डाल रखी है इसे उठा और सर पे अच्छे से ओढ़ ले। हाय हाय, एक अल्लाह वाला क्या आया कि कमरे का माहौल बदल गया। एक बात तो मुझे बताओ लोगों, यहाँ पर एक जुमला मैं जरूर बोलूंगा जलसे में आने वालों, तुम्हारा रंग इतना हल्का क्यों है कि तुम बुरों में बैठ के बुरे हो जाते हो, झूठों में बैठ के झूठे हो जाते हो, शराबियों में बैठ के शराबी हो जाते हो, है ना? यार तुम्हारा रंग इतना गाढ़ा होना चाहिए कि तुम शराबियों में बैठो तो शराबी तौबा कर ले। तुम्हारे ऊपर रंग क्यों चढ़ रहा? अपना रंग चढ़ाओ ना, तुम अपने ऊपर तो रंग गाढ़ा करो ना। अगर नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा है तो रंग तेरा चढ़ जाएगा, और रंग तेरा हल्का है तो उसका चढ़ जाएगा। बायजीद बुस्तामी का रंग इतना गाढ़ा था कि बायजीद बुस्तामी का रंग इस पे चढ़ने लगा। वाह वाह वाह, बेशक। चादर ओढ़ ली, कहने लगा अच्छे से ओढ़, तेरा एक बाल भी नजर ना आए। आज फाहिशा जो जिस्म को बेचती थी, आज बाल ऐसा दुपट्टा ओढ़ा कि एक भी बाल नजर नहीं आया, ओढ़ लिया। कहने लगी हजरात अब क्या करना होगा? वाह वाह वाह, बेशक। आप जो मुसल्ला लाए थे ना बगल में दाब के, वो बिछा दिया। क्या कर दिया? बिछा दिया। और बिछा के फरमाया इस पे अब तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना होगी। हाय हाय, कहने लगी अजीब आने वाला आया है। कैसा आया है? पैसे दे के नमाजें पढ़वा रहा, पैसे दे के गुस्ल करा रहा, पैसे दे के चादर उड़वा रहा, मगर इसे क्या पता था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। वाह वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बेशक। अब वादा किया था, पैसे लिए थे तो काम पूरा करना था। खड़ी हो गई और नियत करके 2 रकात नमाज शुक्राने की नफल की, और अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू कर दी। इधर इसने नमाज शुरू की, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। वाह वाह वाह, अगर दिल रखते हो तो सुनना, सजदे में गिर के आंख में आंसू आए। बोले मौला यहाँ तक लाना तेरी बंदी को मेरा काम था, अभी इसे तौबा नसीब कराना तेरा काम है। मौला मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर दे। इतना कहना था, जब खड़ी हुई थी मुसल्ले पे तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के
झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म मसलके आला हजरत फैज़ाने साजी, फैज़ाने अचेरिया हुजूर मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। अल्लाह वाले निगाहों से एक जाम ऐसा पिलाते हैं जो सालों में ना हासिल कर सके, वो एक लम्हे में हासिल करो। एक लम्हे में यार, अल्लाह वालों की बारगाहें बहुत बड़ी होती। सरकार को से पाक के घर में आ गया था, चोरी करने अब्दाल बना दिया। वाह वाह। एक आदमी ने यार मुझसे सवाल कर लिया, सवाल सुनिए, कहने लगा हजरत एक बात समझ में नहीं आई। गौसे आदम के घर में चोर चोरी करने के लिए गया, तो फिर वो वली बन के क्यों आ गया? हाथ कटना चाहिए थे। तो मैंने कहा तुझे क्यों टेंशन हो रही है यार, एक वली बढ़ गया, अच्छी बात है। अरे भाई वली बढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं नहीं। कहने लगा बात समझ में नहीं आई, वो गया चोरी करने, आया वली बन के। तो मैंने कहा अभी समझ में आ जाएगी। समझा दूं चाहते हैं तो समझा दूं। मैंने कहा अगर चोर बैंक में जाएगा तो क्या चुरा के लाएगा? बैंक में क्या होता है? पैसा। बोलो ना यार, सेब और अनार थोड़ी बिकते हैं बैंक में, पैसा।